पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बलूचिस्तान के नाम। सरदार साहब मुतनाज़े भी हैं आपका इलाका, आप भी मुतनाज़े हैं। हमारे साइल और वसाइलों पर जो दूसरे काबिज हों उसकी हमने पहले भी मुखालफत की, अब भी कर रहे हैं। कब से शिकायत कर रहे हैं आप? सीपैक पे बलोच और बलूचिस्तान वाले ना खड़े हो जाएं, तो ये आपने एक वार्निंग दी है। उन्हीं लोगों को लाया गया जो बलूचिस्तान को बेचने में जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये आप डॉक्टर मालिक की बात कर रहे हैं, सनाउल्ला ज़ैदी की बात कर रहे हैं, हासिल बज़ंजो की बात कर रहे हैं। ग्वादर का शोर भी बहुत कुछ है। ये वीजा जोन बनाया जा रहा है। रेंडेड इंडियन अपने इलाके में नहीं बनना चाहते। सीपैक पाकिस्तान प्रोजेक्ट है ना, ऑनरशिप बलूचिस्तान को दी जाए इसकी। आई नो कि आपकी फैमिली के साथ ज्यादतियां हुई हैं। जो इसके जिम्मेदार हैं, क्या उनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? कहते हैं जो आफत पाकिस्तान पे आती है ये बलूचिस्तान में पहले आती है, चाहे वो जलजले हों, चाहे वो इंसर्जेंसीज हों, चाहे वो रेफ्यूजी क्राइसिस हो, चाहे वो सियासी क्राइसिस हो। हमेशा से मुतनाज़े रहा है, हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, हमेशा से इसकी सियासत, इसकी मुईशत, इसकी जोग्राफियाई अहमियत, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्वेश्चनेबल रही है। सीपैक जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का जो कॉरिडोर जो अब बनने जा रहा है, उसकी वजह से फिर से बलूचिस्तान मुतनाज़े हो गया है। हम आज जिस इलाके में हैं, दिस इज मेंगल कंट्री। ये मेंगल जो ट्राइब है उसका इलाका है। शाह नूरानी के इर्द गिर्द हम कराची और खुजदार के दरमियान ये सीपैक के रूट का हिस्सा है। इधर से शाहराह तो नहीं गुजरेगी, मगर वो LPG लाइनें वगैरह गुजरेंगी जिनसे कहा जा रहा है कि तकदीर पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फ्यूचर की बदलेगी। साथ साथ सरदारी निज़ाम, साथ साथ गुर्बत। आज के महाज का मकसद ये पता चलाना, ये पता करना कि ये जो आपका डेसोलेट एक सूबा है, जिसे सब सूबों की छोटी बहन कहा जाता है, जो है तो साइज में और रकबे में बहुत बड़ा, मगर जिसकी पॉपुलेशन इतनी छोटी है, जिसकी मुईशत इतनी छोटी है, मगर जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मुल्क का, पूरे मुल्क का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। हम आज का महाज शुरू करते हैं आज शाह नूरानी से, और हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें बलूचिस्तान की सकाफत, बलूचिस्तान का कल्चर और जो सरदारी निज़ाम का जो क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म है कि सरदारी निज़ाम एक तरफ से लोगों को दबाता है मगर दूसरी तरफ से फिर भी अपनी सियासत चमकाता है। आज हम पता चलाएंगे कि सीपैक को सामने रखते हुए सरदारी निज़ाम, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। ये है आज का महाज। स्टे विद मी। बलूचिस्तान में खुशामदीद, और मेरे साथ द वन एंड ओनली
सरदार अख्तर जान मैंगल, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह हाफ़िज़ में। ये हमें किधर ले आए हैं आप? बस मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देंगे बलूचिस्तान किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं और ये हो क्या रहा है इधर, हम कर क्या रहे हैं ये बताएं आज। सियासत तो कब साल 12 महीने कर लेते हैं, मैंने बोला कभी एक दिन निकाल के कोई शोर भी कर लें। तो ये आपका इस्लामाबाद और क्वेटा की सियासत से ये आपका गेट हुए है। अब एक तरफ से वो ज़हनी सुकून भी मिलता है यहाँ पे आके, आपने भी महसूस किया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड मच टू बी डिस्कवर्ड। सरदार साहब, मुतनाज़ भी है आपका इलाका, आप भी मुतनाज़ हैं, आपकी पार्टी भी मुतनाज़ है, आपकी सियासत भी मुतनाज़ है, आपका इलाका भी मुतनाज़ है। ये और सीपैक ने तो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है उसको उसके सोने पे सुहागा कर दिया है। अगले चंद दिनों में आप एपीसी करने वाले हैं। बिल्कुल। अब ये मौका तो सही नहीं है, हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और सुबह से आप मुझे चला रहे हैं, मगर सवाल पूछना जरूरी है। इमरान खान आपके साथ है, JUIF फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आपके साथ हैं, दीगर पार्टीज PPP कह रही है आपके साथ है। इस इशू को, सीपैक के इशू को, जिस पे मैंने खुद पिछले हफ्ते 10 दिन में वजीर आजम साहब से मुलाकात की, उनको हमने फॉलो किया, इंटरव्यू किया, आपके पुराने दोस्त महमूद खान अचकजई, अपना हासिल बजिंजो साहब, ANP के आपके दोस्त मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, सब मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत है PML नून की, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पुराने दोस्त सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो अब नए चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो एक तरफ और मेंगल, इमरान खान और फजलुर रहमान लग रहा है और PPP एक तरफ, तो मुतनाज़े हो गया। एक्सप्लेन करें मोटा मोटा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद सीपैक, क्या मसला है आपको? थैंक यू सो मच जी। पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आपने कि आपने मेरे सिर्फ दोस्त गिने हैं, दुश्मन नहीं गिने अभी तक। इलाका आपने देख लिया, दिस इज नॉट द होल बलूचिस्तान, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। टेरेन भी आपने देख लिया, इसकी खूबसूरती भी देखी, इसकी बदहाली भी उससे ज्यादा आपने देखी होगी। पसमानदगी बहुत है, नो डाउट। क्यों है पसमानदगी? कौन है? हम जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, या हम सब इसके जिम्मेदार हैं? बदकिस्मत ये है कि यहाँ पे सिर्फ हमें जिम्मेदार करार दिया जाता है। जो जिम्मेदार हैं या जो साहिब इक़्तिदार हैं या साहिब इख्तियार हैं, उन्होंने आज दिन तक यहाँ पे रुख नहीं किया कि इन लोगों की हालत देखें। हाँ, जहाँ पर उनको कोई चार्म दिखता है, जहाँ पर उनको कोई अट्रैक्शन दिखती है ग्वादर की तरह, तो उनको दिन में भी ग्वादर नजर आता है और लोड शेडिंग के दौरान भी उनको ग्वादर नजर आता है और ख्वाबों में भी उनको ग्वादर नजर आता है। लेकिन यहाँ के बदहाल लोगों का जो है कोई उनको उनकी हाल पुरसी नहीं है। तो सीपैक के हवाले से हमारी आज की रेजोल्यूशन नहीं है, आज इसको सीपैक का नाम दिया जा रहा है। एक ज़माने में इसको जब 98 में मियां नवाज शरीफ हैवी मैंडेट के साथ आए थे, तो उन्होंने ग्वादर पोर्ट का ऐलान किया था। हमने उस वक्त भी अपनी रेजोल्यूशन जो है सबके सामने रखी हुई थी कि ग्वादर को बना तो रहे हैं और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ हमें ये समझाया जाए किसके लिए बनाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। और आपको याद होगा जब नवाब अकबर खान बुट्टी की शहादत हुई तो उससे काफ़ी अर्से पहले वो भी ये बात करते रहे कि जी हमें साइल और वसाइल का इख्तियार दिया जाए। मैं इसको मुख्तसर ये कहूँगा कि हम किसी भी तरक्की की मुखालफत नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूँगा, मैं बड़ा बदबख्त हूँगा कि नहीं चाहूँगा कि मेरे लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी इमारतें खड़ी हों, यहाँ पे भी अच्छे अच्छे स्कूल हों जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। लेकिन हम उस तरक्की की बिल्कुल हिमायत करेंगे जिससे हम समझते हैं कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल जो है उससे वाबस्ता हो, लेकिन वो तरक्की जिसमें सिर्फ हमें चौकीदारी की जिम्मेदारी दी जाए और हमें कोई इख्तियार ही ना हो कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, उस तरक्की जिसके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो और हमें जो है एक अक़लियत में तब्दील किया जाए, हमारे साइल और वसाइलों पर जो दूसरे काबिज़ हों, उसकी हमने पहले भी मुखालफत की, अब भी कर रहे हैं। अपने सूबे में हरगिज़ कोई नहीं चाहेगा सरदार साहब कि आप अक़लियत बने। हमारी जी ट्रैक जारी है सरदार
اختر جان مینگل کے ساتھ ہم اس وقت شکار پہ آئے ہوئے ہیں. شاہ نورانی کے ارد گرد یہ جو ایریاز ہیں گیم ریزرو ہے, ان کی فیملی کا پچھلے 30 سال سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے, مگر ان کی فیملی کی جو پالیٹکس ہے, ان کا جو سرداری نظام ہے, ان کے جو کنسرنز ہیں سی پیک پہ اور ٹھیک ٹھاک کنسرنز ہیں, مگر آبویسلی ہمارا محاذ جاری رہے گا. ابھی ہم نے تھوڑا سا اپنا والیوم کم کرنا ہے کیونکہ شکار کے لیے آپ کو ہمت زیادہ, حوصلہ زیادہ اور صبر زیادہ اور آواز کم رکھنی پڑتی ہے. سردار صاحب کب سے شکار کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو خود شکار ہو رہے تھے. سٹارٹ کیا میں نے جب شکار کا ٹائم تھا, وہ آؤٹ میں لندن میں تھا, کیم بیک ان 87, تو وہ جو بالکل پراپر شکار شروع کیا. بچپن میں جاتے تھے بڑوں کے ساتھ, شکار وہ کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ رہتے تھے. سردار صاحب اب سینسٹیو ٹاپک ہے, ابھی آپ نے بات کی سی پیک کی اور اپنے صوبے میں اقلیت بننے کا خوف جو ہے, جو اور لوگوں نے بھی آواز اٹھائی ہے, مگر اس سے پہلے کہ ہم سی پیک کو پھر سے میں بالکل آؤں گا سی پیک پہ, مگر ایک ابھی ہم چلتے ہوئے مذاق بھی کر رہے تھے, آپ نے کہا, میں نے کہا کہ یو ویری ڈفرنٹ فرام واٹ آئی تھاٹ یو وڈ بی. آپ نے کہا تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں وہ کلاسک سردار ہوں, بڑی بڑی مونچھیں اور ہر چیز پہ بندوق تاننا اور فائر کھول دینا اور لڑائیاں کرنا اور جھگڑا کرنا, وہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے. اگر بلوچستان کی پسماندگی کی ڈبیٹ کی جائے تو پھر ڈبیٹ جو کاؤنٹر ڈبیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار زیادہ تر تو بلوچستان کو بلوچ سرداروں نے ہی رول کیا ہے. آف کورس بیچ میں فوج آئی ہے, آف کورس بیچ میں گورنر رول لگے ہوئے ہیں, آف کورس بیچ میں ڈسرپشنز ہوئی ہیں, مگر بائی اینڈ لارج تو آپ کا صوبہ آپ لوگوں نے خود ہی رول کیا ہے. تو یہ آرگیومنٹ آپ کیسے اسے کاؤنٹر کریں گے اسے کہ پسماندگی تو آف کورس سرداری نظام سے ہی وابستہ ہوگی نا؟ کوئی شک نہیں کہ رول یہاں کے لوگوں نے کیا ہے, یہاں کے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں یا وہ ایلڈرز ہیں یا جو پولیٹیکل لوگ جو رہے ہیں, انہوں نے سمہاؤ یہاں پہ رول کیا ہے. بات رولز کی نہیں ہے, اقتدار کی نہیں ہے, اختیارات کی ہے. گاڑی میں کسی کو آپ بٹھا دیتے ہیں اور اس میں انجن ہے ہی نہیں, اور اس کے آگے آپ نے چاہے بیل باندھ دیا, چاہے گھوڑا باندھ دیا, چاہے کوئی گدھا باندھ دیا, اس کو تو آپ پراپر گاڑی تو نہیں کر سکیں گے نا. اختیارات کیا, ہمارے جو ریسورسز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر کے اس صوبے میں ترقی لا سکتے تھے یا لا سکتے ہیں, کیا وہ ریسورسز ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ ہم اب دیکھیں کہ کہاں سے لائیں گے ہم وہ ریسورسز. آپ کے جو گیس ہے, ہمارے ریسورس تو یہ ہے نا, منرلز ہیں, وہ تو سب کے سب آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں ریونیو جو جنریشن کا جو ایک کنسیپٹ ہے, وہ ہم ریونیو جنریٹ کہاں کریں, جن کو ہم اس ریونیو کو ہم یوٹیلائز کر کے یہاں پہ ڈیولپ کریں, یہاں پہ سڑکیں بنائیں, یہاں پہ ہم اسکول بنائیں, یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں, یہاں پہ بیسک جو آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کریں. ہم تو ہر ماہ جو ہے, میں جب چیف منسٹر تھا, صرف جو ہمارے گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں کے لیے مجھے اسلام آباد جانا پڑتا تھا کہ جی 98 کی بات کر رہا ہوں میں. اور انڈسٹریز جو ہیں ہمارے ایریا جو ہے ایک ہی ہے ہب, جس میں تقریباً 400 سے ابو جو انڈسٹریز تھیں, اب شاید وہ گٹ گئی ہیں. ان تمام کے ہیڈ آفس جو ہے نا وہ کراچی میں ہے. جو ٹیکس وہ پے کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کراچی میں جو ان کا اندراج ہوتا ہے وہ کاؤنٹ بلوچستان کے لیے نہیں ہوتے, وہ سندھ کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں سے نکلنے والی, اب
53 से यहाँ से गैस निकली है बलूचिस्तान में। आज तक इस इलाके की मैं बात नहीं करता हूँ जो शायद 800-900 माइल जो है डेरा बुगटी से दूर हो, लेकिन डेरा बुगटी के लोगों को जो है ना वो गैस मुहैया नहीं है। आपने खुद भी विजिट किया होगा, उन लोगों की बदहाली देखी होगी, और उसी गैस से जो है ना आपके मुल्क के कारखाने चले हैं, उसी गैस से आपके मुल्क की भट्टियाँ जो चली हैं ईंटों की, उन ईंटों से जो है आपकी इमारतें खड़ी की गई हैं, लेकिन यहाँ पे उस गैस से जो है एक झुग्गी भी नहीं बनाई जा सकी। मगर कैपेसिटी और बिल का भी इशू है सरदार साहब। ये नंबर्स मेरे पास हैं, ये अब पिछले 2 साल के अगर आप अदाद शुमार देखें, अब पहाड़ों में हम बैठे हुए हैं मगर अदाद शुमार की ज़रूरत है। 35 अरब रुपया वापस किया है हुकूमत बलूचिस्तान ने 30 जून 2014 को, और 40 अरब रुपए वापस किया है इसहाक डार साहब को वापस कह के ले जी वापस एंजॉय योरसेल्फ। और वो शहबाज शरीफ या जिसने भी वापस हड़प हड़प करके पंजाब में कहीं और पता नहीं किसी और सूबे ने कहीं लगा दिया होगा। किस मुंह से बलोच पॉलिटिशियन कहते हैं कि पसमानदगी है, जब 2 साल में कितना 40 और 35 75 अरब रुपए वापस किया गया। किस मुंह से आप लोग कहते हैं कि इधर डेवलपमेंट नहीं है जब कैपेसिटी नहीं है, लगाते ही नहीं है। कोयटा में बाय द वे इसका मैं ब्रेक डाउन बताऊं, कोयटा का 5 बिलियन था और पिछले साल की बात कर रहा हूं, और पीएनडी को स्ट्रेट 15 अरब रुपए आ गया। ज्यादती है, आपके लोगों के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। ये क्यों? मैं आता हूँ उसकी तरफ। जब भी किसी चीज की आप बुनियाद रखेंगे और उसकी बुनियाद में मिलावट डालेंगे तो असर यही रहेगा। बलूचिस्तान में इलेक्शन एक प्लान के तहत किए गए और उन्हीं लोगों को लाया गया जो बलूचिस्तान की पसमानदगी के लिए नहीं, बलूचिस्तान को बेचने में जो अहम किरदार अदा करें। ये आपके दोस्त हैं सरदार साहब, ये आप डॉक्टर मालिक की बात कर रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हरी की बात कर रहे हैं, हासिल बज़ंजो की बात कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आपने यूनिवर्सिटी में अपना यूनियंस में आपने बदमाशियां की हुई हैं, आप लोगों ने साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स खेली हुई है। मतलब ये तो दिस वुड बी अनफेयर टू दिस पीपल। और स्पेशली चलें अगर आप कह लें ज़हरी साहब ट्राइबल हैं या जो भी हैं, मगर फिर भी ये नेशनल पार्टी इज़ वेरी पॉपुलर स्पेशली इन द साउथ। अब ये फिगर भी तो आप नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट के दे रहे हैं ना। जी हाँ, तो उसकी पॉपुलैरिटी की मेरे ख्याल में फिगर ही उसकी पॉपुलैरिटी की गवाही देते हैं। हैं। हुकूमतों के दे रहा हूँ, बट बॉटम लाइन है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। जब ये पैसे वापस जा रहे हैं कि जी हम नहीं लगा सकते, सॉरी जी, कोयटे में हमें 5 बिलियन रुपए हैं कोयटे के लिए, मगर हमें पता नहीं कि किधर लगाएं, ये वापस ले लो, वफाक ले लो। ये आपको मालूम है कि क्यों वापस हुए? तो वही तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से ये जो मेरी नॉलेज में है, जहाँ तक मैंने सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको दिए थे पैसे कि वो इलाके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आते उनके लिए दिए जाएं। अब बदकिस्मती रही कि जो इस पिछली हुकूमत में जो मेन लोग थे उनका जो इलेक्ट हुए थे वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आए थे या डिवीजन हेडक्वार्टर से आए थे, और मेजॉरिटी जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन हेडक्वार्टर से थे उनका ताल्लुक अपोजिशन से था, और हुक्मरान तबके में बैठे हुए जो स्टेक होल्डर थे वो नहीं चाहते थे कि ये पैसे जो अपोजिशन के इलाकों में जाएं, और इसी उसमें भागदौड़ में वो कहता मुझे मिलें, ये कहता मुझे मिलें, वो पैसे होके लैप्स होके चले गए। मैं समझता हूँ इसमें मैं इस मसले पे जो मैं फेडरल गवर्नमेंट को वो नहीं करूँगा। ये यहाँ के हमारे जो अपने जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं, ये उनकी मैं समझूंगा कमजोरी है या बेवकूफ़ी है। कहीं पे भी खर्च होते, कम से कम ये बलूचिस्तान में तो खर्च होते, किसी भी इलाके में, चाहे वो बलोच इलाके में खर्च होते, पश्तून इलाके में खर्च होते। और थोड़ा 1 मिनट गैर सियासी बातें भी करें, ये क्या आपने लगाया हुआ है और ये क्या आपने रखा हुआ है? वेल, इसको तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा भी जानता होगा। मगर है कौन सा एग्जैक्टली वेपन? दिस इज 270 ब्लेजर। ठीक है, इट्स अ हंटिंग राइफल। स्कोप भी लगा हुआ है, सिंगल शॉट, बोल्ट एक्शन। और क्या कैलिबर है इसका? 270। ठीक है। और
یہ جو ہے آپ کا یہ آپ نے کیا ٹرائپوڈ اسٹینڈ ٹو سپورٹ اچھا ویپن کے لیے ویپن کے لیے. تو اکثر سیاست کی طرح اوریال کا بھی اقتدار کی طرح انتظار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ٹھاک دیر کے لیے. ہاں لیکن یہ کبھی کبھی ہمیں دور سے بھی دکھائی دیتا ہے, نزدیک سے بھی دکھائی دیتا ہے. اقتدار جو ہے پچھلی گلی سے ہمارے یہاں بھاگ جاتا ہے. بریک لینی ہے. نیکسٹ اپ میں نے گوادر کی بات کرنی ہے, میں نے ملیٹنسی کی بات کرنی ہے, جو ایک نعرہ لگتا ہے بلوچستان میں سیٹلرز کے خلاف, اس پہ بات کرنی ہے, اور آف کورس سردار صاحب کی شوٹنگ سکلز کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانچ پڑتال کرنی ہے. محاذ جاری رہا. تو سردار صاحب وہ تو مورچہ جو ہمارا تھا وہ صحیح جگہ پہ نہیں تھا. ہاں وہ کیونکہ گاڑیاں جو ہم نے وہاں سے کھڑی کی نا, تو وہ جانور جو آیا انہوں نے گاڑی کو دیکھ لیا, تو پھر پیچھے کی طرف چلا گیا. پہلے ایک اور چانس لیتے ہیں, اس طرف سے شاید لک ہو, یا آپ کا لک اچھا ہو یا میرا برا لک نکلے. نہیں, لک تو ہم سب کا ہم امید کر رہے ہیں اچھا ہو. اب میرا لک آپ کے لک سے اس وقت جڑا ہوا ہے, اور اس پہ میں سوال اٹھاؤں گا. جگہ ویسے عجیب سی ہے مگر سوال پوچھنا ضروری ہے. نہیں, اپنا لک میرے ساتھ جڑا ہے نا, تو کچھ نہیں ملے گا. well let's see بھائی, سی پیک نے جوڑ دیا ہے نا لک. ہاں, سی پیک نے جوڑ دیا ہے نا لک. تو گوادر پہ سمپل سوال جی, آپ نے ٹویٹر پہ ویسے بیان دیے ہیں کہ گوادر کا شور بھی بہت مچا ہے, آپ کے علاوہ بھی مچا ہے کہ یہ ویزا زون بنایا جا رہا ہے. ہم نے پتہ کیا, اپنے ذرائع کو فون کیا, پوچھا کہ are you serious, اپنے ملک میں ویزا لگے گا لوگوں کا؟ جو آپ کی پارٹی میں اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں جنہوں نے شور مچایا اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کلیئرلی ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ویزا پالیسی نہیں ہے گوادر کے لیے. ہاں, سیکیورٹی کے لیے جو وہ سٹیکرز ہیں وہ ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. جو ادھر کے جو سٹیکرز جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کے لیے سٹیکرز شاید ان کی گاڑی پہ لگائے جائیں, جیسے کینٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے آپ کینٹ میں شاید جاتے ہیں, یا جیسے آپ لاہور ایئرپورٹ یا کراچی ایئرپورٹ کی انٹرنلز کے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے کسی نے بولا کہ بھائی سردار صاحب سے پوچھنا کہ جو ان کا ورڈ میں جو گھر ہے اس میں ہر ایک چلا جاتا ہے, یہ چیکنگ ہوتی ہے. تو اب سوال بنتا ہے کہ بھائی اگر گوادر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, گوادر کو ڈیولپ کرنا ہے, ادھر چینی انجینئر آئیں گے, انویسٹرز آئیں گے وغیرہ, ان کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے, دوست ہے ہمارے, تو اس کے لیے کوئی سیکیورٹی میجر نہیں لیے جا سکتے؟ بالکل سیکیورٹی, لیکن نوبت کیوں آ رہی ہے سیکیورٹی کی؟ اب جو میری نالج میں اسٹیکر نہیں ہے, ریزیڈنس پرمٹ جاری کیے جائیں گے. گوادر جو ٹاؤن ہے, جو سٹی ہے, وہاں کے لوگوں کو جو ہے ریزیڈنس پرمٹ جاری کیے جائیں گے. اب گوادر کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں, جیسے نیکسٹ جو اس سے آتا ہے ولیج ہے پچکان, پھر آتے آپ کی جیونی, آن دا ادر سائڈ آپ کی پسنی اور ماڑا یا کیچ تربت کا علاقہ ہے. وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا ایک ریزیڈنس پرمٹ کی ضرورت ہوگی ماں سوائے گوادر کی ٹاؤن کے لوگوں کی. اب جو فشر مین ہیں آپ کے گوادر کے, جو قدیمی آبادی ہے, ان کو بھی شفٹ کیا جا رہا ہے آؤٹ آف گوادر سٹی. ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا کہ وہ ریزیڈنس پرمٹ لے کے آئیں. مگر یہ اس وقت سب ہیر سے ہے نا اپنا سردار صاحب, یہ ہیر سے ہے. مطلب آفیشلی اگر بتایا جا رہا ہے آپ کو, اور یہ خالی فوجی نہیں کہہ رہے, یہ دوسری سائڈ والے آپ کی برادری کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, سویلینز کہہ رہے ہیں, سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ یار ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ لوگ اس وقت بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. لیٹ اٹ گو. وہی پھر بھی میں چلیں, you are hearing different things. Let it go. Once it's gone, then who's going to catch it? چلیں, fair enough. But دیکھیں, for the sake of the record, مجھے بتائیں
टॉप 3 मुझे मसले बताएं सीपेक के साथ आपके क्या हैं? एपीसी में जो आप इस वक्त जो आपने एपीसी कॉल की है, व्हाट आर योर टॉप 3 पॉइंट्स? मुझे पता लिस्ट आपकी तवील है, बट टॉप 3 बताएं क्या मसले हैं? पहले तो एक आपने वहाँ पे बैठे हुए एक सवाल किया था कि मेरा ट्वीट था कि इट्स गोइंग टू बी अनदर कालाबाग डैम। ऐसा ही है, ठीक है ना, खुदा ना करे, खुदा ना करे। खुदा ना करे। अब ज़ाहिर कालाबाग डैम जब बनना था तो उसके पीछे भी इससे भी मजबूत आर्गुमेंट थी नहीं थी कि जी इस कालाबाग डैम से बनने से पानी का मसला हल हो जाएगा, ऐसा ही है, बिजली का मसला भी हल हो जाएगा, ऐसा ही है, अभी भी वो पूरे, आर्गुमेंट पूरे पाकिस्तान का था। बिल्कुल लेकिन ठीक उसके लिए 2 सूबों ने जो उस पर एतराज़ किया या उनकी जो रिजर्वेशन थी, एक तो कहता था जी मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP था, और सिंध कहता है मैं तो प्यासा मर जाऊंगा, मेरा पानी आप लोग बंद कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान का मसला जो है उससे बहुत मुख्तलिफ है। हम एक दूसरी रेंडेड इंडियन अपने इलाके में नहीं बनना चाहते। जो 3 आपने बोला है, मैं आपको 2 या 3 सॉलिड पॉइंट बताऊं। 3 सॉलिड पॉइंट बिल्कुल वो डेवलप करें, बट थ्रू या बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको इख्तियार दिया जाए कि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसके मालिक होंगे। मगर पूरा सीपेक इज नॉट जस्ट बलूचिस्तान अपना सरदार साहब, But without- सीपेक इज अ फोर्ट मतलब पूरे पैन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है ना। But if you take out Baluchistan out, there's no CPEC. Fair enough, and especially if you take Gwadar Gwadar out, out. then तो definitely No कोई CPEC. सीपेक निश्ता। अगर ये CPEC की अपॉर्चुनिटी कहीं और होती, अगर हमारा समंदर जो है मूवेबल होता तो इसको कब का जो है शिफ्ट किया जाता है पाकिस्तान के किसी और किनारे पे। ठीक है, वेल अगेन मैंने 3 पॉइंट्स अभी तक नहीं सुने। जी, पहला जी। पॉइंट आप कह रहे हैं या कि ऑनरशिप बलूचिस्तान को दी जाए, इसको हुकूमत बलूचिस्तान। हुकूमत बलूचिस्तान। अगर आप हुकूमत में नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू डोंट केयर, आई डोंट केयर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, ज़हरी भी होगा, ज़हरी हो, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे जो जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है उसको दिया जाए परमानेंटली, नॉट टेम्परेरीली। इज इट फॉर द पीपल ऑफ द ग्वादर? अगर ग्वादर के लोगों के लिए वो कहते हैं कि हम 46 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो ग्वादर के लोगों के लिए है, ग्वादर के लोगों को आज पीने का पानी नहीं है, कितने बिलियन उसके लिए चाहिए था? ठीक, देखिए फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इसमें शफाफियत की जरूरत है। अभी तक वेबसाइट नहीं बनी, अभी तक मैप्स जो है मुतनाज़ हैं, कंट्रोवर्शियल है। इंटरनेट पे सीपेक लिखो 50 मैप निकलते हैं, ठीक है, कोई अपना दे रहा है, कोई कराची से जा रहा है, कोई लाहौर से जा रहा है, कोई इस्लामाबाद से जा रहा है, कोई आपके इलाके से जा रहा है, ठीक है। यस, ग्वादर उसका हब है, एब्सोल्युटली, ग्वादर के बगैर नहीं बनता। मगर ये खाली शाराएं नहीं है, इसमें LPG पाइपलाइंस हैं, इसमें कॉरिडोर है, इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, टैक्स फ्री जोन्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, इसमें नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ एंड मे बी इवन ईस्ट टू वेस्ट डेवलपमेंट है, खाली रोड नहीं है लाला। तो लाला उस काइंडली वो जो आपकी कॉरिडोर है उसमें आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपकी LNG गैस पाइपलाइन है, फाइबर ऑप्टिक्स हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं, उसकी मुझे लोकेशन जरा बता देंगे? Still being developed, not totally disclosed. मैं admit Why is करूंगा, not disclosed? मैं कह रहा हूँ कि शफाफियत की जरूरत है, बहुत जरूरत है, हमें बहुत ट्रांसपेरेंसी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको उसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है, उस फिजिबिलिटी में उसके रोड आपको दिखाने होंगे कि ट्रैक्स कहाँ से जाएंगे और कॉस्ट क्या आएगी उसकी, उसमें पूरी आपको टेरेन को देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसके ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, कहाँ पे उसके कलवर्ट बनाने पड़ेंगे, कहाँ पे उसके लिए जो है दूसरे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उसी 46 बिलियन में मेरे ख्याल में ये भी तो शामिल होगा ना कि पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाए जाएंगे। Fair enough, fair enough. Again, वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं इस वक्त खाली आपसे कॉन्क्रीट पॉइंट्स मांग रहा हूँ। पहला पॉइंट आप कहते हैं कि ओनरशिप और बाय द बलोच प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ उसका वो है कि इट्स नॉट जस्ट अ बलोच प्रोजेक्ट, इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट, हर एक के स्टेक्स हैं इसमें। सेकंड पॉइंट दें, इसमें हम आर्ग्यू खत्म करें, नेक्स्ट पे चले। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि डेमोग्राफी की चेंज होने के लिए लेजिस्लेशन की जाए। ठीक है,
قانون سازی کریں کہ پاپولیشن نہ بدلے. میں ڈسٹرکٹ خزار سے ہوں, ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ حق نہ ہو کہ میں گوادر میں جا کے ووٹ کاسٹ کر سکوں. انڈرسٹوڈ, ٹھیک ہے. ایون جو گوادر سے ایڈجسٹنٹ جو آپ کی ڈسٹرکٹ ہیں تربت ہے, اس کو بھی یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ جا کے وہاں پر کیا کرے, ووٹ کاسٹ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ اس پہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا گڑبڑ یہیں پہ بھائی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لاہور نے 122 سے لوگ آ کے ووٹ دیں گے کل گوادر؟ کیوں نہیں؟ کم آن سردار صاحب, اتنی اسکیپٹسزم کیوں؟ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ جب ان کو جاب اپرچونٹی یہاں پہ ملیں گی, یہاں پہ اتنی بڑی ویران زمین ملی ہے جس کی اس وقت جو ہے میرے خیال میں اس کا ایک ایکڑ بھی آپ کو 1000 میں ملے گا, تو لوگ کیوں نہیں آباد آ کے ہوں گے؟ سردار صاحب اس سے بات ٹھیک ہے, I see what you're saying, مگر دیکھیں میرا بھی صوبہ ہے, میرا بھی ملک ہے. اب ایک ڈیبیٹ اگر چھیڑی دیا آپ نے تو چلیں let's go for it. اجازت ہے؟ جی جی بالکل. اچھا, سنا ہے جو لاسٹ سینسس کو کر کے اگر انفلیٹ کر کے کریں آپ کہ بھائی اس صوبے میں بلوچستان میں 3.5 ملین بلوچ ہیں, ایسا ہی ہے رفلی لگ بھگ, ٹھیک ہے. اچھا, اگر پاکستان کا اعداد و شمار کریں تو 2 کروڑ بلوچ پورے پاکستان میں. یہ ہمارے ساتھ یہ ڈرائیور ہمارا آیا ہے, یہ ہی از ان لیاری. لیاری میں جتنا بائی دا وے جتنا بلوچ لیاری میں ہے 35 لاکھ, اتنا بلوچ بلوچستان میں. اچھا, اب آپ یہ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے پوچھا تھا, اگر سردار اختر جان مینگل خیابان شمشیر کراچی DHA فیس 5 میں رہ سکتا ہے, اسے کوئی نہیں تنگ کرتا. کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں, مگر میں وہ بات نہیں کر رہا, میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. آپ ادھر جا کے کھانا کھائیں, آپ ادھر جا کے گھر لیں, آپ ادھر جا کے فلیٹ لیں, آپ ادھر جا کے کراچی سی ویو بیچ پہ گھومیں, آپ ادھر جا کے اپنا ایڈریس چینج کروا کے ووٹ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نہیں روکتا, تو مجھے کیوں روکا جاتا ہے؟ وائی کانٹ آئی موو ٹو گوادر؟ میں کیوں نہیں گوادر میں آ کے فلیٹ لے کے اپنی دکان لگا کے ووٹ کروں؟ بالکل آپ آئیں وہاں پہ, آپ کاروبار قانون سازی کریں, نہیں آپ کاروبار کریں وہاں پر, آپ اپنی دکان بھی کھولیں, آپ اپنا شاپنگ مال بھی کھولیں وہاں پہ. لیکن جب آپ نے وہ ووٹ وہاں پہ ڈالنا شروع کیا تو پھر گوادر کا شاید کل نام بھی بدل جائے. ہم اگر پورا بلوچستان کا بلوچستان آپ کے سندھ کے یا پنجاب کے کسی ایک ڈویژن میں بھی منتقل ہو جائیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن ان کا اگر ایک گاؤں بھی, ایک بڑا شہر بھی ہمارے بلوچستان منتقل ہو گیا تو پھر ہم نہیں رہیں گے. سردار صاحب نیکسٹ آپ کیا ہے؟ آپ کدھر چلا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کروایا آپ نے, اور صبح سے ناشتہ بھی تیار ہے آپ کا؟ اچھا, ناشتہ بھی تیار ہے, گریٹ. تو اب کیا پلان ہے یہ بتائیں. نورا پاس ہوئے نا, چلو وہ شکاری آتے ہیں, دیکھیں کہ اینیمل کس رخ کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں جو ان کا اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے پکڑنی پڑے گی. یہ تو آپ کا مطلب خاندانی پیشہ تو یہیں سے تو ٹھیک ہے. بہت ویسے آپ مطلب کیوں اتنے اسکیپٹیکل ہو گئے؟ دیکھیں, I understand you have reason to be skeptical. مجھے یہ پتا ہے, correct me if I'm wrong, مجھے یہ پتا ہے آپ کے والد صاحب نے 10 سال جیل کاٹی ہے, 5 سال بھٹو کے زمانے میں, 5 سال ایوب خان کے زمانے میں. مجھے یہ پتا ہے آپ نے 18 مہینے جیل خود کاٹی ہے, 6 مہینے آپ نے سالٹری کاٹی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو کراچی جیل میں کے جج کے سامنے پنجرے میں آپ کو پیش کیا گیا. مجھے یہ پتا ہے کہ your brother may Allah bless him, he is called the first missing person of Balochistan. 70s میں بھٹو کے زمانے میں انہیں ابڈکٹ کیا تھا, اور ان کی قبر بھی ہمیں نہیں پتا کتنا ہے. So with due respect, with all due respect, you've been through a tough time, your family's been through a tough time, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بحیثیت ایک ووٹر یہ میرا پوچھنا حق ہے. I know کہ آپ کی فیملی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہسٹوریکلی, مگر جب میں گوگل کرتا ہوں سردار اختر مینگل کو, تو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ان کے بھائی کا نام آتا ہے, جاوید مینگل کا نام آتا ہے, نور الدین مینگل کا نام آتا ہے, لشکر بلوچستان کا نام آتا ہے, اور پھر میرے دماغ میں بحیثیت ایک ووٹر
बहसियत एक लोकल डाउट्स खड़े होते हैं कि यार मैं ये बंदा अगर सही भी बात कर रहा है सीपैक पे, मैं इसकी बात क्यों बिलीव करूं? इसका जो भाई है वो तो मिलिटेंट है, वो लोगों को मारता है, वो फौज को मारता है, वो पुलिस को मारता है, वो गरीबों को मारता है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक फैमिली से, एक बाप एक माँ के दो बेटे, एक पहाड़ों में है या लंदन में है, जिधर भी है, एक इधर डैम बना रहा है और सियासत कर रहा है। हाउ डज दिस वर्क? जो आपने मेरी फैमिली के बारे में कहा है कि इनको क्या क्या ज्यादतियों का शिकार हुआ है, देन नथिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान दे आर फेसिंग। मैंने तो 1.5 साल जेल काटी है, मेरे वालिद ने 10 साल जेल काटी है, कि मेरा एक भाई मारा गया। आपको ऐसी फैमिलियाँ मिलेंगी जिनकी पूरी फैमिली को जो वाइप आउट कर दिया गया है। आज बात कर रहे हैं कि जी मेरा भाई जावेद, ये उसकी अपनी सोच है, वो कर रहा है या ना कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम है, मेरे ख्याल में उसका जवाब वो खुद ही बेहतर दे सकता है मेरे लिए। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन। जहाँ तक क्यों हुआ है, क्या ये जिस आज जावेद को आप कह रहे हैं, ही वॉज सेनेटर ऑफ दिस कंट्री, आपके सेनेट में था, आपके सेनेट के इजलास में जो उसने ओथ लिया था, कौन सा हालत था जिसने उसको मजबूर किया अगर वो उसने ये कदम उठाया हुआ है? एंड इज नॉट द ओनली वन। मैं आपको बताता हूँ, हरबियार मरी, उसका भाई चंगेज आपकी मुस्लिम लीग का मिनिस्टर है, सगा भाई। तो कुछ शायद में सब्र ज़्यादा है, कुछ में जो है सब्र कम है। तो मेरे ख्याल में वो जो है, मैं उसको सब्र कहूँ, मैं उसको अपना नाम सब्र देता हूँ, शायद वो उसको डीट मुझे कहते हैं कि ये डीट हो गया है। क्यों कोई अपना घर छोड़कर पहाड़ों में जाता है? ये कोई शौक से नहीं जाता। जब आप उनसे उनके हक तलफी करेंगे, उनका हक उनको ना देंगे, तो कोई मेरी तरह मजबूर है, वो यहाँ पे चीखते रहेंगे। जो समझते हैं कि इससे मसाइल हल नहीं होते, वो शायद वो बेहतर समझते हैं कि जी बंदूक से जो है मसले का हल करेगा। और मैं समझता हूँ बंदूक से मसला हल नहीं होगा, फ्रॉम द बोथ साइड। इस तरफ से भी बंदूक, उस तरफ से बंदूक, बीच में जो है वो जो गरीब और मजलूम मारा जाएगा। सरदार अख्तर जान मंगा, द इटर्नल स्केप्टिक ऑफ बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया।